को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सुंदर से समय को आज हमारे जीवन में दिया है। जैसे इस रविवार के समय हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, सब्त दिन को मनाते हैं, विश्राम दिन को मनाते हैं। और जैसे हम आगे परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने बातों से हमें भरे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर से समय के लिए। फिर एक बार लॉर्ड पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे आगे की बातों को पिता परमेश्वर हम आपके सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु। आप अपने वचनों के द्वारा पिता हमसे बातें कर पिता। आपका वचन जो हमारे लिए आत्मिक रोटी है पिता परमेश्वर, जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। उन वचनों के द्वारा लॉर्ड आप हमसे बातें कर और पिता परमेश्वर अपने प्रकटीकरण को हमें दे पिता परमेश्वर। पिता मैं अपने आप को, अपने हर एक बुद्धि ज्ञान को, समझ को प्रभु, अपने ज़बान को प्रभु मैं आपके अधीनता में लाता हूँ पिता परमेश्वर। और आपके पवित्र लहू से मैं अपने आप को ढालता हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा, आप सहायता कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा कि जो भी बातें आपकी ओर से नहीं है वो सारी बातें निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक रुकावट को हम धिक्कारते यीशु के नाम से देते हैं। और आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आगे हमें चलाएगी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज जैसे हम वचनों में जाएंगे, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51वां अध्याय। भजन संहिता 51, Psalms 51। तो बाइबल में जो मेरा जो बाइबल है उसमें इस अध्याय का जो शीर्षक दिया गया है, हेडिंग दिया गया है, वो यूं लिखा है कि पाप क्षमा के लिए याचना। आमीन। हम देखते हैं कि ये जो 51वां अध्याय जो भजन संहिता में दाऊद ने लिखा है, ये एक पश्चाताप के बारे में लिखा है। हम शुरुआत से पढ़ेंगे और उनमें हम कुछ कुछ वचनों को देखेंगे। इसके द्वारा प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है। आइए हम शुरुआत करते हैं भजन संहिता 51वां अध्याय। पहले वचन से हम 2 वचन तक पढ़ेंगे, 51, 1 और 2। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमीन। आमीन। यहाँ पे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन। जब दाऊद ने इस संगीत को लिखा, इस भजन संगीता को लिखा, तो बाइबल हमें बताती है कि नातान नबी जो था उसने दाऊद को उन बातों के बारे में उसे बताया जो उसने किया था, और वो पाप था। और उसने बताया कि उसने दाऊद को याद दिलाया कि तूने किस तरह पाप किया, बैतशेबा के साथ तुमने व्यभिचार किया, और उस पाप को छुपाने के लिए तुमने उसके पति उरिया को मरवा दिया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध तुझ पर आया है। ये बातें जब नातान नबी दाऊद को बताता है तो दाऊद के अंदर एक पश्चाताप आता है
और दाऊद जान लेता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने गलत किया है, और अब उस पाप से, उस अपराध से, उस गुनाह से अगर कोई मुझे बचा सकता है, कोई मुझे छुड़ा सकता है, तो वो केवल परमेश्वर ही है। आमीन। तो ऐसे समय में एक पश्चाताप का हृदय लेकर दाऊद परमेश्वर के पास आता है और वो परमेश्वर से कहता है, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर की करुणा अपरंपार है। बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता 145 8वां अध्याय 145वां अध्याय 8वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता का 145:8। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमीन। हमारा परमेश्वर जो है अति दयालु, अति करुणामय परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करता है। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या किया, दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। दाऊद वो इंसान था जो परमेश्वर के हृदय के करीब रहता था। उस इंसान ने पाप किया, फिर भी परमेश्वर क्या है? अति करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो और इस बात को जब दाऊद ने जाना तो दाऊद को उसके हृदय में, उसके मन में एक आशा है कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और उससे मैं पश्चाताप करूंगा अपने पापों के लिए, तो वो अनुग्रहकारी है और मुझे क्षमा करेगा। इसलिए वो कहता है कि अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मुझे पता है कि हमारा परमेश्वर करुणामयी परमेश्वर। उसी तरह आज हम अगर अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में अगर हम पढ़ते हैं या ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो हमें परमेश्वर के पास परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हुए जाना है और हमें ये विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं कि लिखा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आइए हम देखेंगे रोमियो का 3 अध्याय 22 से और 26 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो का 3 अध्याय 22 से 26 हम पढ़ेंगे। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्योंकि सबने पाप किया है और वे सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। हम सब ने पाप किया है। इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है। बाइबल हमें बताती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम वंचित हो गए। उसी तरह यहाँ पे दाऊद कहता है कि मेरे पाप को छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, मुझे बलिभांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे अपराधों को मिटा दे। यहाँ पे दाऊद अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, कन्फेस करता है कि प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैं अधर्म वाला इंसान हूँ, मैंने पाप किया है और मुझे आज उस अधर्म से छुटकारा चाहिए, उस पाप से मुझे शुद्धता चाहिए। इसी तरह जैसे बाइबल अभी हमने पढ़ा है कि रोमियो का 3 अध्याय 22 से 26 हम पढ़ा, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि सबने पाप किया है और वे सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है बिना मूल्य चुकाए धर्मी ठहरे। आमीन। आज जब हम भी दाऊद की तरह हमें एक बातों को मानना चाहिए कि हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं। भले हम वो कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं,
हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, हम यीशु मसीह के शिष्य हैं या हम बिलीवर्स हैं, हम मसीही लोग हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सब ने पाप किया है। वहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी का परमेश्वर ने नाम नहीं लिया है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं लिया है, कोई पर्टिकुलर जात का नाम नहीं लिया है, कोई पर्टिकुलर समाज का नाम नहीं लिया है। परमेश्वर ने कहा है कि सब ने पाप किया है और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। उसमें आज हम भी आते हैं, दाऊद भी था, और इस तरह दाऊद ने कहा कि अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे और बलि भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे अधर्म को दूर करता था। यहाँ पे लिखा है कि उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, बिना मूल्य चुकाए धर्मी ठहराए गए हैं। आज हम परमेश्वर के यीशु मसीह में उसके अनुग्रह से हम छुटकारा पाते हैं और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, ताकि जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण दंडित नहीं किया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यह उसने इसलिए किया कि इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह स्वयं धर्मी ठहरे और जो मनुष्य यीशु पर विश्वास करे उसको भी वह धर्मी ठहराए। आमीन। तो यहाँ पे बाइबल हमें बताती है, हमें सिखाती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके अनुग्रह पर विश्वास करना है, और हमें विश्वास करने के यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर लहू हमारे लिए बहाया है, उस कलवरी क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा दिया है और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। आमीन। और हम आगे पढ़ेंगे 3रा वचन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आमीन। तो यहाँ पे दाऊद आगे कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। तो इससे बाइबल हमें बताती है कि जैसे हमने पढ़ा रोमियो की किताब में कि सभी ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए। अगर हम रोमियो की 3रा अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूँ लिखा है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी मनुष्य समझदार नहीं, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता। आमीन। तो हम जो मनुष्य है, हमें कोई धर्म की बात नहीं है, हमें कोई परमेश्वरी बात नहीं है ना। यहाँ पे इन बात को दाऊद ने स्वीकार किया, दाऊद ने अंगीकार किया। उसी तरह आज हमको ये बात को अंगीकार करना, स्वीकार करना है कि प्रभु मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हमें ये अंगीकार करना है, स्वीकार करना है और पश्चाताप करना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैंने पाप किया है। और हमें सदा उस जो हमारे जीवन में हमने गलतियाँ की है, जो हमने पाप किया है, जो हमने झूठ बोला है, या ऐसे बहुत से पाप है जो बाइबल में लिखा हुआ है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे बातों को लिखा है जो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें नहीं करना है। अगर वो बातें नहीं करना इसलिए कि वो पाप है, वो करना परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में है, परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में है। तो ऐसे सब बातों को बाइबल बताते हैं कि हमें नहीं करना है। और यहाँ पे दाऊद बोलता है कि मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। हमें स्वीकार करना है, हमें उन बातों को याद करना है, हमें उन चीज़ों को याद करना है जो हमने अपने पिछले जीवनों में किया है, या हम अपने इस जीवन में कर रहे हैं। वर्तमान में अगर हम कुछ पापों को कर रहे हैं, या अगर हमने अपने भूतकाल में अगर कोई हमने पापों को किया है, तो उन सब पापों को याद करना है और परमेश्वर के पास आना है और उन पापों का अंगीकार करना है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे 1 यूहन्ना 1 अध्याय 8 से 10 वचन हम पढ़ेंगे। 1 जॉन 1 चैप्टर 8-10। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं,
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हमें तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं भजन संहिता का 51वां अध्याय 3 वचन में जैसे दाऊद ने लिखा है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। आज जैसे अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां वचन पे यहाँ पे लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। आमीन। जैसे दाऊद ने स्वीकार किया, उसने अपने पापों को अंगीकार किया, उसको कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरे नजरों के सामने रहता है, मेरे दृष्टि में रहता है और मैं अपने पापों को जानता हूँ। आज बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई पाप नहीं है या मैंने कोई गलत नहीं किया है, मेरे अंदर कोई बुरे आदतें नहीं है, मेरे अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मैं कोई बुरा बोलता नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, किसी के बारे में बुरा नहीं करता हूँ। बहुत लोगों का इस तरह का अपने आप के लिए उन लोग अपने लिए एक विचारधारा बना के रहते हैं, खासकर मसीह लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि सब गलत है, सिर्फ हम ही सही है। इस तरह का एक विचार बहुत से लोग लेकर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अपने पुराने जीवन को याद करते हैं, अगर हम पुराने जीवन को देखते हैं और अगर हम अपने पुराने जीवन के बारे में सोचते हैं या फिर आज के जीवन के बारे में हम मनन करते हैं और अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं ना, तो हम देखते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 100% है कि हर एक में कुछ ना कुछ कमी आएगा ही, कुछ ना कुछ कमी हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी प्रकार की कमी हो, चाहे वो हमारे अंदर का झूठ हो, चाहे वो हमारे अंदर का गुस्सा हो, चाहे हमारे अंदर का जलसपन हो, चाहे हमारे अंदर का कोई कड़वाहट हो, चाहे हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है, जैसे हमारे अंदर कोई ऐसा गुप्त पाप है, जैसे कोई गुप्त व्यभिचार की बातें हैं या गुप्त ऐसी कोई भी चीजें हैं, वो हर एक मनुष्य में होता है। आमीन। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। हमें उन पापों को याद करना है, उन्हें सब निरंतर अपने दृष्टि में रखना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं पापी हूँ। यहाँ पे लिखा है कि यदि हम कहें कि हम कुछ भी नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य क्या है? परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर पाप नहीं है, हमारे अंदर कोई भी चीज गलत नहीं है, तो हम अपने आप को झूठ कहलाते हैं और हमारे अंदर सत्य नहीं है, हमारे अंदर यीशु नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा है कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। तो जब हम यीशु को झुठलाते हैं और मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो हम जैसे देखा कि यहाँ पे तीसरे वचन में लिखा है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी ठहरे और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। है। तो जैसे यूहन्ना का पहला अध्याय 8 और 10 में हमने पढ़ा कि अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और परमेश्वर का सत्य हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। जब अगर हम इन बातों को कहते हैं कि भाई मैं पापी नहीं हूँ या मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और प्रभु यीशु हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि सत्य जो है वो यीशु है। अगर यीशु हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन आगे वहाँ पे यूँ भी लिखा है कि अगर हम अपने पापों का स्वीकार करते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य और यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें जब हम उन बातों को मानते हैं, अपनी गलतियों को मान के उनके लिए पश्चाताप करते हैं, तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है और हमें धर्मी ठहराता है। इसीलिए अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारे अंदर पाप नहीं है, तो वहाँ पे आगे क्या लिखा है? किंतु यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि
ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जब परमेश्वर हमें कहता है, हमें बोलता है कि भाई तुमने पाप किया है, तुमने अधर्म किया है, तुमने अपराध किया है, तुमने गलती किया है, अगर उन बातों का अगर हम मानते हैं, जैसे पहला यूहन्ना 1:8 से 8 से 10 में हमने पढ़ा, अगर मानते हैं तो परमेश्वर का वचन हम में है, परमेश्वर का सत्य हम में है, हम अपने बातों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। अगर हम नहीं मानते हैं तो वहाँ पे यूँ भी लिखा है कि हम उसको झूठा ठहराते हैं। उसको किसको? यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं। और जब यीशु मसीह को झूठा ठहराता है तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हमें परमेश्वर को बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहराना चाहिए। अगर हम कहते नहीं है तो हम उसको झूठा ठहराते हैं, हम उसके ऊपर कलंक लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर कलंक लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम दोष लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम झूठा ठहराते हैं। इसलिए हमें सदा अपने पापों को याद करना है, आमीन। और जैसा अगर हम प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय उसमें 5वां वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 5वां वचन। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि तू स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। आमीन। हमें स्मरण करना है, हमारी गलतियों को स्मरण करना है, अपने अपराधों को करना है। ये ऐसा नहीं है कि पिछले जीवन में मैं पापी था, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हो गया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं चर्च में जाता हूँ, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का बेटी हूँ, अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। ऐसा नहीं है। इस एक गलत विचारधारा को हम अपने अंदर लेकर नहीं चलना चाहिए। भले हमारा पिछला जीवन बुरा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा वर्तमान जीवन पवित्र है या हमारा वर्तमान जीवन अच्छा है। हम यीशु मसीह में रहने के बाद भी, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी से बनाए गए हैं, बहुत सी ऐसे संसार की बातें, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड हमें कुछ ना कुछ पाप करने से हमें मजबूर करती है और हम करते हैं जाने अनजाने में। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो हमारे पापों को क्षमा कर जो हमने जाने अनजाने में किया है ना। तो हमें ज़रूरी है कि हम उन बातों को स्वीकार करना है कि प्रभु मैंने पाप किया है, अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को, भले कुछ समय अभी मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो तुरंत वो बातों को हम अपने सम्मुख लेके आना है, अपने नज़र के सामने लेके, अपने मस्तिष्क के सामने लेके आना है। और हम बोले अरे मैंने एक गलती बात कर दी, मैंने किसी को गलत बोल दिया, मैंने किसी के लिए गलत विचार कर लिया, या किसी के लिए मैंने गुस्से की बात कह दी। ऐसे बातों को हम तुरंत याद करना चाहिए और उन बातों के लिए हम परमेश्वर के पास क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, ताकि वो न्याय करने में, वो बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने गुनाहों के लिए, अपने बातों के लिए पश्चाताप करें। जिस तरह दाऊद ने पश्चाताप किया, आज हमें भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में एक पश्चाताप वाला जीवन लेकर चलें। आगे हम 6वां वचन पढ़ेंगे, 6 to 7 पढ़ेंगे। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आमीन। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 11 से 14। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों, इब्रानियों 9:11 से 14। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, क्योंकि सब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का
अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अबे तो यहाँ पे लिखा है कि देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जब बकरों बैलों के लहू और कलरों के राग अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर। जूफा यानी एक पुराने जमाने में, पुराने नियम में एक ऐसा पौधा होता था जो याजक लोग इस्तेमाल करते थे जब वो लोग पवित्र स्थान में जाके, जब वो लोग जो भी बलि की जो वस्तुएं लाया करते थे, तो वो जूफा जो पौधा एक जैसा रहता था, उसको क्या करते थे, वो बछड़े का या बकरे का या मेढ़े का जिसका भी लहू रहता था, उस लहू पे डुबा कर उन लोग वहाँ पे उस जगह को और उनके ऊपर छिड़कते थे ताकि उन चीज़ों को वो शुद्ध कर सके। उसी तरह प्रभु यीशु ने कलवरी के ऊपर अपने लहू को छिड़काने के द्वारा हमें शुद्ध किया है। और राउत बोलता है कि तू मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू कलवरी क्रूस पर बहाया गया और जैसे हम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, जब हम उस लहू पर, उस कलवरी क्रूस पर बहाए हुए लहू पर विश्वास करते हैं, तो हम शुद्ध किए जाते हैं और पवित्र किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ताकि तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। जब हम पवित्र होंगे तब उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर कहता है कि लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हमारा विवेक जो मरा हुआ है या मरा हुआ था, जिसके कारण हमने पाप किया, हमारा विवेक जिसके कारण हमने गलती किया, अपराध किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, हत्या किया या कुछ भी किया है, वैसे काम जब प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है अपने लहू से, तो हमारे हृदय को सच्चाई से भरता है और हमारे मन में हमें ज्ञान सिखाता है। उस लहू के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान आता है और ज्ञान आने के द्वारा हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करने के द्वारा हमारे परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर के पाप से मुक्ति हमारे जीवन में आती है। और यहाँ पे आगे लिखा है कि मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। ऐसा है कि किताब पहला अध्याय 18-19 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि चैप्टर 1 18-19 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पे क्या कहता है प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे गहरे लाल रंग के क्यों ना हो। आमीन। आपस में चाहे तुम्हारे पाप चाहे गहरे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम की नहीं उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग का हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। परमेश्वर है जो केवल परमेश्वर ही जो है हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है, हमारे अधर्म को मिटा सकता है और हमें हिम की द्वारा परमेश्वर के पास पश्चाताप के हृदय के साथ में है। परमेश्वर को ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को अपने मन के अंदर लेते हुए उसके लहू के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करते हुए, पवित्र होते हुए, अपने पापों को उसके लहू के द्वारा धोते हुए हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास है, उसके ऊपर भरोसा करें, उससे मांगे, उसके पास आकर पश्चाताप करें, तब प्रभु हमें शांति देगा।
और आगे लिखा है कि हम 10वां वचन पढ़ेंगे, 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं हम 10वां वचन। तो यहाँ पे लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद क्यों कहता है कि मेरे अंदर परमेश्वर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा को दे? ऐसा दाऊद क्यों कहता है? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का 17वां अध्याय 9वां वचन। यिर्मयाह 17वां अध्याय 9वां वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि मन तो सब वस्तु में अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा है। आमीन। इसलिए आज हमारा मन एक ऐसे रोगों से है भरा हुआ है जो असाध्य है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज जैसे हम देखते हैं कि संसार भर में पूरा कोरोना वायरस का बीमारी फैला हुआ है। अब पूरा संसार जानता है कि इस बीमारी का कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है, इसका कोई लस अभी तक इन्वेंट नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं उस वैक्सीन को तैयार करने की, उस वैक्सीन को ढूंढ निकालने की, ताकि इस रोग से लोग चंगे हो सके। और शायद आने वाले दिनों में उन बातों को देखेंगे, हम उन चीजों को देखेंगे कि लोगों ने वैक्सीन तैयार कर लिया है, दवाई बन गई है और बीमारी से लोग चंगाई पा रहे हैं। ये हो सकता है, लेकिन हमारा मन जो है, बाइबल बताते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन बताते हैं कि हमारा मन जो है किस तरह है, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगे। असाध्य मतलब इम्पॉसिबल, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा रोग हमारे मन को लगा है करके, है ना। इसलिए दाऊद परमेश्वर से क्या बोलता है कि परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे, नया मन दे, नई बातों को दाऊद मांग रहा है ना। आज उसी तरह हम अपने आप को कितने भी हम दिलासा दे या हम अपने आप को कितना भी सांत्वना दे कि नहीं, मेरे अंदर कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, लेकिन हमें इन बातों का स्वीकार करना है, इन बातों का हम अंगीकार करना है कि हमारे मनों को असाध्य रोग लगा हुआ है और उस रोग से केवल परमेश्वर ही हमें चंगाई दे सकता है। हम पढ़ते हैं कि एक जगह हम बाइबल में एक जगह लिखा है, अभी वो वचन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि नया मन दूंगा और तेरे अंदर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। ऐसा एक जगह में परमेश्वर ने लिखा है। तो दाऊद बोलता है कि मेरे उस मन को, जिसको असाध्य रोग लगा है, तो उस मन को निकाल, उस हृदय को निकाल, उस आत्मा को निकाल और मेरे अंदर एक नए मन को दे, नए हृदय को दे। एक पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय मेरे अंदर डाल। एक परमेश्वर का जो वचन से भरा हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ आत्मा मेरे अंदर डाल। मेरे अंदर शुद्ध मन को दे, जो यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, ऐसे मन को मेरे अंदर दे करके दाऊद कहता है। उसी तरह आज हमें भी प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास आके पश्चाताप करना और हमें मांगना है कि परमेश्वर तो हमारे अंदर एक शुद्ध मन को दे, एक शुद्ध आत्मा को दे, एक नए आत्मा को दे, ताकि हम आपकी उस अनुग्रह को, उस दया को हम अपने जीवन में देख सके, जीवन में पा सके। मुझे और आगे लिखा है कि मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हम पढ़ेंगे इफिसियों का 4 अध्याय 30वां वचन। इफिसियों का 4 अध्याय
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद बोलता है, ऐसा क्यों कह रहा है दाऊद कि मुझे अपने सामने से निकालने दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अगर हम दाऊद का जीवन को देखते हैं तो यह एक जगह जब दाऊद गोलियत से लड़ने जाता है तो वो क्या बोलता है कि तुम तो तलवार भाले लेकर मेरे साथ आए हो, लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा को लेकर तुमसे लड़ने के लिए आया हूं करके दाऊद कहता है। तो वहां पे दाऊद को ये विश्वास था कि परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो मेरे अंदर है, और जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो किसी प्रकार का मैं दुष्ट का मैं सामना कर सकता हूँ और दुष्ट को मैं खत्म कर सकता हूँ, दुष्ट को मैं नाश कर सकता हूँ, और दुष्ट को मैं पूरी तरह से मिटा सकता हूँ। एक भरोसा, एक विश्वास दाऊद के अंदर था। लेकिन आज दाऊद क्या कहता है कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि दाऊद ने पाप कर लिया था। वहाँ पे उसके अंदर पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी, परमेश्वर का सामर्थ्य होने के बावजूद भी, परमेश्वर ने जो उसे भालुओं पर, सिंहों पर, गोलियत पर, ऐसे बड़े बड़े चीज़ों से परमेश्वर ने जिस पर परमेश्वर ने उसे विजय दिलाया था, उन सब बातों के बावजूद दाऊद ने आज पाप किया था, दाऊद ने आज व्यभिचार किया था, दाऊद ने आज हत्या की थी। इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर तो अपने पवित्र आत्मा को मेरे से अलग मत कर। वो जानता था कि इस कारण पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो गया है या होने वाला है, और तू अपने आप को मुझे अपने सामने से मत निकाल दे। परमेश्वर को कहता है कि तू मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर, और अपने पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से मत निकाल। अध्याय 3 वचन वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। हमें पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें हर बातों को सिखाएगा, तुम्हें चलाएगा, तुम्हें बढ़ाएगा। और उन्होंने पवित्र आत्मा को आज हमारे पास भेजा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर किया गया है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर प्रभु यीशु ने दिया है। प्रभु यीशु जानते थे कि जब हम इस संसार में रहेंगे, जब प्रभु यीशु चले गए तो चेले जो संसार में थे, प्रभु यीशु जानते थे कि ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने बुद्धि, ज्ञान, बल, सामर्थ्य कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें एक सहायक की जरूरत है, और वो सहायक पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। आज वही पवित्र आत्मा को दाऊद बोलता है कि मेरे अंदर से मत निकाल, मुझसे अलग मत कर करके। उसी तरह जब हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, हम अधर्म में गिरते हैं या कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, तो हमें तुरंत पश्चाताप करना है, तुरंत पवित्र आत्मा से क्षमा मांगना है। जैसे इफिसियों की किताब में हमने देखा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो प्रभु का जो सामर्थ्य जो हमें छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर छाप दिया गया। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो ही तुम परमेश्वर के संग में उस अनंत काल के जीवन में जा सकते हो। क्योंकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पे जब हमें लेने आएगा, जब रैप्चर के दिन हम परमेश्वर के साथ में जाएंगे, तो जिसके साथ पवित्र आत्मा होगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा, जो पवित्र आत्मा की बातों को लेकर चलता होगा, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता होगा, जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करता होगा, वही लोग परमेश्वर के साथ में उठा ले जाएंगे। क्योंकि जब रैप्चर होगा उस टाइम पे हम जो कलीसिया है वो तो उठा ले जाएंगे, उसके साथ में पवित्र आत्मा भी इस संसार से उठा लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं होगा। हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमें कन्विक्ट करने के लिए, हमारी गलतियों को हमें बताकर हमें सुधार दिलाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ में होगा। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर दिया गया है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर दिया गया है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करें। हम अपनी छोटी छोटी गलतियों के द्वारा, छोटे छोटे पापों के द्वारा, जो एक बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो छोटे छोटे लोमड़ियों की तरह होते हैं,
जो छोटे छोटे लोमड़ियाँ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो खेत में घुस जाते हैं तो खेती वालों को दिखता नहीं कि मेरे अंदर, लेकिन वो पूरे खेत को नाश करके चले जाता है। इस तरह छोटी छोटी लोमड़ियों और छोटे छोटे पाप जो है हमारे अंदर रहता है, चाहे वो गुस्से का पाप हो, चाहे वो व्यभिचार का पाप हो, चाहे वो जलसपन का पाप हो, चाहे वो गंदे विचारों को करने का पाप हो, गंदे चीज़ों को देखने का पाप हो, चाहे वो गंदे कल्पनाओं को करने का पाप हो, चाहे वो गंदे कुछ भी ऐसी बातें हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, पियक्कड़पन है, मतवालापन है, व्यभिचार है, झूठ बोलना है, गलत बातों को करना, गंदी बातों को करना, गालियाँ देना, ये सब ऐसी बातें हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों की, जो हमें पवित्र आत्मा को, हम हमारे अंदर के पवित्र आत्मा को जिसके द्वारा हम शोकित कर सकते हैं। और उस पवित्र आत्मा को शोकित जब हम करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से जाने की संभावना है। और अगर हो गया तो जो हमारे ऊपर जो छाप दिया गया है छुटकारे के दिन के लिए, वो छाप हमारे ऊपर से निकल जाएगा। अगर वो छाप हमारे ऊपर से निकल गया तो हम, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा तो हम उस छाप के बिना हम उसके साथ में नहीं जा सकते। इसलिए आज हमें ज़रूरी है, जिस तरह दाऊद कहता है कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, अपने और मुझे अपने सामने से ना निकाल। जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं रहेगी तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो परमेश्वर हमें अपने सामने भी नहीं खड़ा करेगा। तो ये ज़रूरी है कि आज यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दिया है कि उसको एक गारंटी का टोकन जैसा हम कह सकते हैं, जो हमारे साथ है, जो हमें उस अनंत काल के जीवन के लिए लेकर जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, ताकि उसके किए उद्धार के हर मुझसे मुझे फिर दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो परमेश्वर दाऊद कहता है कि तू उस उदार आत्मा को, जो पवित्र आत्मा उदार से परमेश्वर ने हमें दिया है, बिना कोई मूल्य के, बिना कोई दाम के, क्योंकि दाम जो कुछ भी है वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चुका दिया है। आज फ्री ऑफ कॉस्ट होली स्पिरिट हमें दिया गया है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूँ। वो सहायक किसी कोई पैसा देकर या किसी के कोई दान धर्म कर या कोई मन्नत रिवाज ये वो कर नहीं, बस वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया गया है। तो उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में लेकर चलें, ताकि हम अपने उद्धार से हमारे जीवन में हम हर्ष को महसूस करें और वो जो आत्मा है वो हमें संभाल सके। आमीन। तो आगे हम देखते हैं 13वां वचन, 13 और 14 पढ़ेंगे। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। आमीन। तो यहाँ पे दाऊद कहता है कि जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर देगा, परमेश्वर अपने लहू से हमें शुद्ध करेगा और हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को अपने करुणा के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार, अपने दया के अनुसार वो क्षमा करेगा और मिठा देगा। तब हम क्या करेंगे? अब मैं अपने अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब वो जीवन, वो उद्धार, वो जो छुटकारा जब वो हमारे अंदर आएगा तो वो एक ऐसी बात होगी जो हम दूसरे लोगों को बताएंगे और उनको हम प्रभु में ला सकते हैं। आज हम सभी के जीवन में जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना छुटकारा देने वाला, अपना प्रभु करके स्वीकार किया, उन सारे लोगों के जीवन में आज एक गवाही है। उन सारे लोगों के जीवन में एक अद्भुत गवाही, अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है और उनको किस तरह प्रभु ने छुड़ाया है, उनके पापों से, उनके अधर्मों से, उनके बीमारियों से, उनके कमतरताओं में से प्रभु ने किस तरह उन्हें छुड़ाया है, किस तरह उनके दुख में से उन्हें बाहर निकला है, किस तरह उनके पाप के दलदल में से उन्हें बाहर निकाला है। ये हर एक विश्वासी के जीवन में आज एक गवाही है। सबके पास अपनी अपनी एक गवाही है और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज उस गवाहियों को जब हम औरों को दिखाएंगे, औरों को बताएंगे, औरों को सुनाएंगे, तो उस गवाहियों को सुनकर लोग, दाऊद कहता है कि अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, पापी तेरी ओर फिरेंगे। तो हो सकता है प्रभु अनुग्रह करे और जिसको हम बताते हैं, जिसको उस सुसमाचार को देते हैं, उस अच्छी भलाई की बातों को जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उन्हें हम बताते हैं, तो उन लोगों का मन फिर सकता है और वो परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ पे आगे कहता है 14 वचन में कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। तो यहाँ पे दाऊद ने इसलिए किया कि दाऊद ने एक हत्या करवाया था, उरिया का हत्या उसने करवाया था। इससे दाऊद कहता है कि प्रभु उस हत्या के अपराध से मैं छुड़ा लिया है। लेकिन आज अगर हम बोलेंगे बाबा मैंने तो हत्या नहीं किया है, मैंने तो अपने जीवन भर में किसी की हत्या नहीं की,
तो मैं ये पश्चाताप की प्रार्थना क्यों करूँ? आइए हम देखेंगे मत्ती का 5वां अध्याय 21 से 24। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दाऊद इसलिए पश्चाताप कर रहा है और प्रभु से बोल रहा है कि प्रभु हत्या के अपराध से मुझे छुड़ा ले, क्योंकि उसने एक हत्या करवाया था। उसने बेतशेबा का जो पति था उरिया, उसका हत्या उसने कराया था। तो उस अपराध को वो अपने नजर के सामने पाता है और उसके लिए वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर को कहता है कि तू उस अपराध से मुझे छुड़ा ले। लेकिन आज अगर हम बोलते हैं कि ठीक है हमें पश्चाताप करना है, लेकिन हत्या के लिए हम क्यों पश्चाताप करें? हमने तो कोई हत्या नहीं की है अपने जीवन भर में। हमने किसी को अगर हम बोलेंगे कि भाई मैंने तो एक चींटी को भी नहीं मारा है अपने जीवन में, बोलेंगे, या बोलेंगे मैंने एक चूहे को भी नहीं मारा है हम जीवन में, इस तरह हम बोल सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? जैसे हमने मत्ती का 5वां अध्याय में 21 से हम 24 में पढ़ा कि अगर तुम अपने भाई के ऊपर क्रोध भी करते हो तो तुम दंड के योग्य हो, हत्या के दंड के योग्य हो। तो प्रभु यीशु कैसा है कि तुम्हें कहा गया था कि हत्या ना करना, लेकिन प्रभु यीशु ने उस स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा दिया है। बोलते कि आप तुम्हें हत्या करने की जरूरत नहीं है, केवल अगर तुम गुस्सा भी करते हो तो तुम हत्या के पाप में जो गिने जाओगे और तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा हो सकती है। अगर तुम अपने भाई को कहोगे ए मूर्ख, अगर तुम मेरे भाई को कहोगे कि या ऐसी कोई बात जो तुम गुस्से में बोलोगे या उसके लिए बोलोगे या कोई गलत चीज उसके लिए सोचोगे, तो तुम्हारा पाप हत्या के पाप के समान है। तो हमें जरूरी है, आज हम बहुत बार देखते हैं अपने जीवनों को, अगर हम देखते हैं, अगर हम उन बातों को रिवाइंड करते हैं अपने मन में, अपने विचारों में, तो हम देखते हैं हम कितनी बार, भले हम प्रभु में आ गए हैं, भले हम विश्वासी हैं, भले हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, भले हम प्रार्थना करते हैं, भले हम कलीसिया में जाते हैं, भले हम प्रचार करते हैं, भले हम स्तुति आराधना करते हैं, भले हम अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे वर्शिपर्स हैं, अच्छे पास्टर्स हैं, अच्छे अगुवे हैं, बहुत कुछ, लेकिन बहुत बार हमने गुस्सा किया है। बहुत बार अगर किसी ने कुछ कहा तो हमें गुस्सा आया है। बहुत बार गुस्से में हमने सामने वाले को कुछ कह दिया है, सामने वाले के बारे में कुछ सोचा है। कभी कभी हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन हमारे एक्शन से हम सामने वाले को दुख देते हैं, हमारे एक्शन से हम सामने वाले का दिल दुखाते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि उस गुस्से के कारण हम उनसे बातें नहीं करते, उस गुस्से के कारण हम उनसे रिश्ता नहीं रखते, उस गुस्से के कारण हम उनको अपने से अलग कर देते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हत्या के पाप के समान है। तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी को चाकू लेके मर्डर करने की जरूरत है, या किसी को गोली मारना है, या किसी का गला काटना है, या किसी को तुम्हें कहीं पे पहाड़ से नीचे ढकलना है। वो हत्या ही सिर्फ हत्या नहीं है। आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर अपने भाई के ऊपर तुम क्रोध भी करते हो तो वो हत्या के पाप के समान है। अगर तुम कहते हो कि अरे मूर्ख, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिर एक बार कि अगर जो मनुष्य अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य है। जो मनुष्य अपने भाई को अपशब्द कहेगा और वह धर्म महासभा में दंड के योग्य है। अपशब्द कहना मतलब क्या है? आज भाई कौन है? भाई ये नहीं कि जो मेरे भाई है या मेरे बहन है, जो मेरे माता पिता थे मुझे पैदा, आज वो भाई वो है जो तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा भाई हो सकता है। जो तुम ऑफिस में काम करते हो तुम्हारा भाई हो सकता है। राह चलते अगर तुम किसी से बात करते हो तुम्हारा भाई हो सकता है। कलीसिया में तुम्हारे भाई लोग हो सकते हैं, कलीसिया में तुम्हारे बहन लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिलते जुलते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम संगति करते हैं, वो भाई लोग, वो हमारे प्रभु में हम एक दूसरे के भाई बहन कहलाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जो मनुष्य अपने भाई को अपशब्द कहेगा, अगर समझो किसी ने सामने से हमें कुछ गलत कहा है, अगर उसके बदले में हमने भी उसे गलत कह दिया, हमने भी उसे अपशब्द कह दिया, हमने उसे गालियां दे दिया, हमारे मुंह से गाली निकल गया उनके लिए, हमारे मुंह से उनके लिए श्राप निकल गया, हमारे उनके लिए गंदी गंदी बुरी बुरी बातें निकल गई, तो वो भी क्या है? दंड के धर्म महासभा में दंड के योग्य है। परमेश्वर का वचन नहीं कहता है, यीशु मसीह कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, पवित्र शास्त्र कह रहा है। और जो मनुष्य अपने भाई से कहेगा अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य है। तो हमें बहुत ही सावधानी से
अपने जीवन को जीना है, हमें बहुत ही सावधानी दे। परमेश्वर का एक जगह इस तरह में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हमें क्रोध करना है, जैसे हम क्रोध करते हैं अपने बच्चों पर, हमारे बच्चे गलतियां करते हैं तो हम उन्हें क्रोध में डांटते हैं, हम उन्हें, लेकिन वो क्रोध होता है वो उनकी भलाई के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत काम ना करें, गलत चीज़ों को ना करें, गलत चीज़ों में ना पड़े, इसके लिए हम क्रोध में उन्हें डांटते हैं। लेकिन हम उनसे नफरत नहीं करते, हम उनसे तिरस्कार नहीं करते, उनसे द्वेष नहीं करते, क्योंकि वो हमारे बच्चे, हम उनसे प्यार करते हैं। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि तुम क्रोध करो। क्रोध में तुम किसी की भलाई के लिए उस पर तुम क्रोध कर सकते हो, किसी को सही मार्ग दिखाने के लिए उस पर क्रोध कर सकते हो, किसी को सही चीज़ों को चलाने बताने के लिए क्रोध कर सकते हो, सही बातों में चलाने के लिए तुम क्रोध कर सकते हो। लेकिन उनसे तुम द्वेष मत करो, उनसे तुम नफरत मत करो, उनसे तुम गुस्सा मत हो, उन पर क्रोध मत हो, और उस क्रोध में तुम उनके लिए अपशब्द यूज मत करो, उनके लिए गलत बातें मत यूज करो। तो मूर्ख है, तो गधा है, तो बहुत संसारिक बातों में इस तरह बहुत सी लोग कहते हैं अभी, तो गधा है, तो उल्लू है, तो उल्लू का पट्टा है, इस तरह की बहुत सी बातें। हमें लगता है कि ये तो एक नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे जो बाइबल हमें बताते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में वही तुम्हारे जबान पर आती है। हमें तो हमें जरूरी है कि हमें अपने जबान को वश में रखना है, अपने विचारों को, अपने बोलों को वश में रखना है। हमें किसी को हमें दिल नहीं दुखाना है, किसी को हमें बुरा नहीं कहना है, किसी को हमें ये नहीं मतलब गलत चीजों को नहीं, अपशब्द नहीं कहना है, ताकि ये परमेश्वर के निगाह में ये भी अपराध है, ये मर्डर करने जैसा अपराध है। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। तो परमेश्वर, दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार कर इन बातों से भी। आज हमें परमेश्वर ने बहुत सी चीजों में हमें उद्धार दिया है, हमारे बुरे बुरे आदतों से हमें छुटकारा दिया है, हमारे बुरे बुरे कामों से हमें छुटकारा दिया है, हमारे बुरे बुरे रिलेशनशिप से हमें छुटकारा दिया है, हमारे बुरे गंदे विचारों से हमें छुटकारा दिया। उसी तरह ऐसे हत्या के समान के अपराधों से प्रभु तो हमें छुटकारा दे और हमें उद्धार कर करके दाऊद कहता है। आज हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर तो आज हमें उद्धार दे, हमें तो इन बातों से छुटकारा दिला, हमारी इन बातों में तो जय दिला करके, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। तब हम परमेश्वर की जय जयकार करने पाएंगे। तब जब हम जय जयकार करेंगे धर्म के लिए, तो परमेश्वर हमारे जय जयकार को अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा। नहीं तो हम भले कितने ही जय जयकार करें, कितने भी प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, कितने भी प्रभु की स्तुति करें, कितने प्रभु की आराधना करें, लेकिन अगर इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें, इस तरह के गुस्सा, क्रोध, डाह हमारे अंदर है, तो परमेश्वर हमसे क्रोधित ही रहेगा। और आगे हम पढ़ेंगे लास्ट 16वां और 17वां वचन पढ़ेंगे, 16 और 17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। आइए हम देखेंगे इब्रानियों का 10वां अध्याय, इब्रानियों का 10वां अध्याय 4 से 7 पढ़ेंगे। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर तेरे लिए एक देह तैयार की, मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, पर मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, हम देखेंगे जैसा हमने पढ़ा इब्रानियों का 10वां अध्याय 4 से, कि यह असंभव है कि बैलों और बकरों के लहू पापों को दूर करे। आमीन। पुराने जमाने में, जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, बाइबल का जो पुराना नियम किताब है उसमें हम पढ़ते हैं, तो पुराने नियम में पापों का छुटकारे के लिए, पापों के परिहार के लिए लोग बलि को लेके आते थे। अलग अलग बहुत से बलि के बारे में बाइबल में लिखा गया है। अगर लव्य व्यवस्था की किताब हम पढ़ते तो उसमें बहुत से बलिदान के बारे में लिखा गया है, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि, इस तरह के बहुत से सेक्रीफाइस के बारे में, ऑफरिंग्स के बारे में बाइबल में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है कि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा इब्रानियों का 10वां अध्याय 4वां वचन, यह कि यह असंभव है कि बैल और बकरों के लहू पापों को दूर करे। जो दाऊद ने पाप किया था,
जो दाऊद ने व्यभिचार किया था, जो दाऊद ने हत्या किया था, जो दाऊद ने अपनी आंखों की अभिलाषाओं को शरीर की अभिलाषाओं में बदलकर जो पाप किया था। पहले उसने बेतशेबा को देखा, देखने के बाद उसके मन में उसने विचार किया, उसने मन में एक गलत बातों को करने का एक अभिलाषा को उत्पन्न किया और उस अभिलाषा को उसने अपने शरीर के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा उसने पूरा किया और उसके बाद उसने उस व्यभिचार का पाप किया और उस पाप को छिपाने के लिए उसने क्या किया, उसके पति उरिया का उसने हत्या भी करवा दिया। तो ऐसा सब पाप है। पुराने जमाने में क्या होता था, जब भी जो भी पाप करता था तो वो महायाजक के पास आता था, अपने बलिदान को लेके आता था, चाहे वो मेढ़ा हो, चाहे बकरी हो या बैल हो कुछ भी। तो जो याजक था वो क्या करता था, उसको बोलता था कि तू इस बकरे के ऊपर या मेढ़े के ऊपर या इसके ऊपर तो अपना हाथ रखना, और तो वो हाथ रखता था। तो उस इंसान का जो पाप है वो बकरे के ऊपर लोग ऐसा मतलब उस तरह का प्रथा थी कि बकरा उसके पाप के प्रायश्चित लोग बकरे का उन लोग बलिदान करते थे। जैसे वो इंसान उस बकरे के ऊपर हाथ रखता था तो उस इंसान का सारा पाप उस बकरे के ऊपर चले जाता था। फिर बाद में लोग क्या करते थे, उस बकरे को काट के उसका लहू बहाते थे और वो कहते थे कि और तुझे तेरे पापों का छुटकारा मिल चुका है बकरे के लहू बहाने के द्वारा, बैल के लहू बहाने के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार के लिए या हत्या के लिए ऐसा कोई बलिदान नहीं रहेगा जो कर सकता है। ना बकरे का लहू तुम्हारे पापों को छुड़ा सकता है, ना बैलों का लहू तुम्हारे पापों को छुड़ा सकता है। इसी कारण मसीह यीशु जगत में आते समय कहते हैं, बलि और भेंट तो तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तो होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ ताकि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में यह लिखा है। पहले तो वो कहता है कि तूने बलि और भेंट, होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलि तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाई जाती है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि ये बलियां जो है, मेल बलि, होम बलि, ऐसी कोई भी बलियां हमारे पापों को छुड़ा नहीं सकती है ना। और हमारे पापों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को देह के रूप में इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे पापों को, जिस तरह बकरे मेढ़े पुराने जमाने में मनुष्य के पापों के लिए वध किए जाते थे, उसी तरह आज सारे मनुष्य जातियों के पापों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को शारीरिक रूप में संसार में भेजा, यीशु मसीह के रूप में संसार में भेजा, जिसने हमारे सारे पापों को, अपराधों को, प्रायश्चितों को, श्रापों को अपने ऊपर लेकर प्रायश्चित के रूप में कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दिया और बलिदान के रूप में लहू को बहा दिया, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्र मिली है। आज वही यीशु मसीह चाहता है कि तुमने जो कुछ भी पाप किया है, आज हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई भी पाप है, भले उतनी बड़ा पाप नहीं है, व्यभिचार जैसा कोई पाप नहीं है या हत्या जैसे कोई पाप हमने नहीं किया है, लेकिन आज बहुत से ऐसे पाप अगर हम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर हम देखेंगे गलातियों का 5वां अध्याय उसका 19वां वचन हम पढ़ते हैं। गलातियंस 5:19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न हो। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे काम करने वाले, जो गलातियों का 5वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, 19, 20, 21 में, तो वैसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए तुम होम बलि या मेल बलि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान हो, और परमेश्वर टूटे हुए पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। आज परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा बलिदान परमेश्वर के सम्मुख लेके आए जो टूटा हो। टूटना मतलब क्या है? हमें अपने आप को तोड़ना है, हमें अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को करना है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गलत चीज़ें हैं, उसके लिए मैं आपके सम्मुख कुछ भी नहीं हूँ, मैं कम्प्लीटली शून्य हूँ और मैं आपके सामने आता हूँ। इस तरह का एक हृदय लेकर हमें परमेश्वर के सामने आना है। और जैसा कि हम पढ़ते हैं हिदाया का 57:15 में, वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है
और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, हम खेदित बने। ऐसा नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हमने पाप किया है तो हम परमेश्वर क्या है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को पापों को छुपाने के लिए, अपने पापों के प्रायश्चित के स्वरूप में, पश्चाताप के स्वरूप में क्या करते हैं कि फिर वो चर्च जाने लगते हैं, फिर पास्टर के सामने जाके या परमेश्वर के सामने जाके उन लोग पश्चाताप करने के लगते हैं, फिर वो चर्च रेगुलर जाने लगते हैं, फिर वो देन दान दशमांश करने लगते हैं, अच्छे अच्छे कामों को करने लगते हैं, बहुत कुछ अधिक करने लगते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि इस तरह के कामों को मैं प्रसन्न रहता हूँ। वो चाहता है कि मैं हृदय में नम्र बनूँ, आत्मा में नम्र बनूँ, आत्मा में खेदित हूँ। जिस तरह दाऊद आत्मा में खेदित हुआ, उसी तरह जैसा ऐसा की किताब में लिखा है कि उसके संग रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि मैं नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। जब हम खेदित मन से, नम्र मन से, सच्चे टूटे हुए हृदय से पूछे हुए सामने बोलने के परमेश्वर, ये संसार की सारी बातों को मैं अपने अंदर से तोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो संसारिक हमारे अंदर है, जिससे हमें अपने आप को अलग करने में बहुत हमें तकलीफ होती है। बहुत बार हम हमारा खिंचाव संसार की बातों की ओर रहता है, हम अपने आप को उन चीज़ों से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। ऐसे समय को उससे कहते हैं कि टूटा हुआ मन। उन सब बातों से हमें अपने आप को तोड़ना है, उन सब बातों से हमें अपने आप को अलग करना है, हमें अपने आप को ये करना है और हमें अपने आप को नम्र करना है, हमें अपने आप को खेदित मन वाला बनाना है और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, ताकि परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में है, परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में है और परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन में है। इसलिए आज जैसे परमेश्वर जो दाऊद का 51वां भजन संहिता का 51वां अध्याय हमने पढ़ा, इसमें बहुत सी बातों को परमेश्वर हमें सिखाता है कि पश्चाताप करना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन में हमारी बातों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे तो परमेश्वर के राज्य के हम वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम खेदित मन के बने, हम नम्र बने, हम परमेश्वर के सम्मुख ऐसे आए कि परमेश्वर हमारे हृदय की बातों से प्रसन्न हो, हमारे अंदर हम परमेश्वर से ऐसे मन को, ऐसे आत्मा को मांगे जो स्थिर आत्मा हो, जो सच्चाई का आत्मा हो, जो पवित्र आत्मा के आगे में चलने वाले आत्मा हो। और हमें चाहिए कि परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए योग्य समझे। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, आज संसार में बहुत कुछ चीज़ है जो लोग सिखाते हैं, जो लोग बताते हैं, हम सुनते हैं, हमें लगता है कि इन सब बातों को करने से हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आकर उन सारे बातों के लिए पश्चाताप करना है। और ये हमारा डेली प्रोसेस होना चाहिए, कि हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात को, जब भी हमें मौका मिले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप हुआ है, जाने अनजाने में हमसे गलती हुआ है, जाने अनजाने में हमसे अपराध हुआ है, उन सब बात को पहले हम पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि उसका उद्धार हमारे जीवन में है, उसका अभिषेक हमारे जीवन में है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में है, उसकी दया हमारे जीवन में है और उसके राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। आइए, परमेश्वर इन सारे वचनों से आप सभी को आशीष करें और आप भी इन वचनों पर मनन कीजिए और परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से आप मांगिए कि वो भी आप लोगों से अपने तरीके से, अलग अलग प्रकाशन के द्वारा आपसे भी बातें करें। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े थे। धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं।